तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन कुआनलोंग लुओ सुइमी की बहन को एक चैलेंज लेटर देने आया था उनके डीमन रेस की तरफ से, और यह चैलेंज असल में मून फॉक्स क्लैन के जिन मुई ने भेजी थी और इस चैलेंज को ह्यूमन रेस वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं जहां टीचर लुओ और सभी स्टूडेंट्स एक ही कैंप में इकट्ठा होकर युद्ध करने की योजना बना रहे होते हैं। जहां टीचर लुओ सभी स्टूडेंट्स को बताती है हम लोग 25-25 टुकड़े में बच जाएंगे जिससे जिनमुई और उसके लोगों को मुश्किल में डाला जा सके। इस पर सभी स्टूडेंट्स भी सहमत होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स और मास्टर्स अपने अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए रेडी होने लगते हैं। इधर आप टीचर लुओ वांग फेंग से कहने लगती है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही लो है, इसीलिए फाइट होने पर तुम यहाँ से तुरंत ही भाग जाना। दरअसल टीचर लुओ वांग फेंग को कमजोर समझ रही है, इसलिए वो उसे यहाँ पर मारने देना नहीं चाहती। आप टीचर लुओ की इस बात पर वांग फेंग कहने लगता है मैं सिल्वर टाइगर किंग को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ जो कि हमें बचाने यहाँ पर जरूर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। आप टीचर लुओ मन ही मन खुद से ही कहती है जिन मुई मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ आ रही है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन मुई वहाँ पर आ जाती है। आप जिन मुई को देखकर टीचर लुओ उससे कहती है कि डीमन जिन मुई तुम अपनी सुंदरता दिखाकर मुझे नहीं हरा सकती। यह सुनकर जिन मुई उससे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें अपनी सुंदरता दिखाकर हरा दूंगी। इस पर लुओ सुमी कहने लगती है जिन मुई तुम बाहर से दिखने में तो काफी खूबसूरत हो लेकिन अभी भी तुम एक छोटी बच्ची ही हो। इसके बाद जिन मुई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकल लेती है और टीचर लुओ से कहती है कि मैं अब और ज्यादा तुमसे बातें नहीं करूंगी। यह कहकर जिन मुई उस पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं टीचर लुओ भी उससे फाइट करने के लिए अपने ग्लव्स को पहन लेती है और वांग फेंग को पीछे जाने को कहती है। इस पर वांग फेंग भी हाँ कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है जहां टीचर लुओ आइस के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े बना लेती है और जिन मुई पर अटैक कर देती है। तो उस पर जिन मुई ने भी अपने स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बनाकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इस तरह से उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक और आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है जिसकी वजह से वहाँ के सारे टेंट्स में ही आग लग जाती है और वह बुरी तरह से जलने लगती है। आप इधर टीचर लुओ ने जितने भी अटैक उस पर की होती है उन सभी को जिन मुई आसानी से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं जिन मुई अपनी फॉक्स क्लैन की मून लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेती है जिसे देखकर वांग फेंग समझ जाता है कि वह फॉक्स क्लैन की मून लाइटनिंग फॉर्मेशन है, इसलिए वह तुरंत ही टीचर लुओ को सावधान रहने को कहता है और बताता है कि यह मून लाइटनिंग फॉर्मेशन 1 लाख साल पहले फॉक्स क्लैन के गॉड ऑफ मार्शल ने बनाया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है और यह फॉर्मेशन सारे माउंटेन्स, रिवर्स और यहाँ तक कि इंसानों को भी 2 टुकड़ों में कर सकती है। अब वांग फेंग की यह बात सुनकर जिन मुई भी उस पर इम्प्रेस हो गई थी और खुद से ही कहती है कि यह लड़का तो मेरे मूनलाइट इनिंग फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ जानता है। इधर आप वांग फेंग की बात सुनकर टीचर लुओ भी अपने यंग यांग पावर को बाहर निकाल लेती है जिसमें वो एक तरफ आइस तो दूसरी तरफ फायर बन जाती है। इसके बाद टीचर लुओ अपने यंग यांग पावर्स को मिलाकर जिन मुई पर एक काफी पावरफुल हमला कर देती है जिसकी वजह से जिन मुई थोड़ा सा जख्मी होकर पीछे खिसक जाती है। अब इस बात से जिन मुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मून लाइटनिंग फॉर्मेशन की पावर का यूज करके टीचर लुओ पर कई सारे खतरनाक अटैक्स कर देती है जिसकी वजह से टीचर लुओ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है लेकिन वो जख्मी नहीं हुई थी। यह देखकर वांग फेंग अब टीचर लुओ को बताने लगता है वाइस प्रिंसिपल लुओ यिंग यांग भी एक मार्शल आर्ट्स स्किल है लेकिन आपने अभी तक इसके एसेंस को नहीं समझा है। वांग फेंग अब बताने लगता है कि यिंग यांग दोनों एक ही है, अगर आप इनमें से किसी को भी अकेला आगे ले जाना चाहती है तो फिर वो काफी कमजोर होगा, लेकिन अगर आपने यिंग यांग को एक दूसरे के साथ यूज किया तो फिर वो होगी यिंग यांग की असली पावर। अब उसकी यह बात सुनकर टीचर लुओ भी वैसा ही करती है और अपनी यिंग यांग दोनों ही पावर्स को साथ यूज करने लगती है जिसकी वजह से उसके अंदर से यांग एक मार्शल सोल बनकर बाहर आ जाती है। आप टीचर लुओ को अपनी पावर्स को यूज करते देखकर जिन मुई उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी वह कुछ सोचते हुए वहीं पर ही रुक जाती है और कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ और फाइट करना नहीं चाहती। यह कहकर जिन मुई अब वांग फेंग को बड़े ध्यान से देखने लगती है और
उसके बारे में पता लगाने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वांग फेंग वांग जिन लियू एकेडमी का एक स्टूडेंट है जो कि मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो लाइब्रेरी में काम करता है और उसने वहाँ के बहुत सारे मार्शल आर्ट्स की किताबों को भी पढ़ा है। अब वांग फेंग के बारे में इतना सब कुछ पता चलने के बाद जिन मुई वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ जिन मुई के चले जाने के बाद टीचर लुओ वांग फेंग से पूछती है, वांग फेंग तुम इंग यंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि मैंने इसके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताने वाला था। इसके बाद वांग फेंग टीचर लुओ को एक और टेक्निक जिसका नाम फ्लाइंग स्टार टेक्निक है उसके बारे में बताने लगता है और कहता है कि ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आपको इस टेक्निक को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक को सीखने के लिए कल्टीवेशन लेवल हाई होनी पड़ती है और आपकी कल्टीवेशन लेवल तो पहले से ही हाई है। इसके बाद वो आगे बताता है, मैंने अपने दोस्त वेनतांग को भी एक स्किल के बारे में बताया है जो कि उसके लिए सूटेबल है और उस स्किल का नाम सिक्स सेंसेस है। और मैंने अपने दोस्त वेनतांग और एकेडमी के कई सारे साथियों के साथ साथ टीचर्स को भी कई स्किल्स के बारे में बताया था ताकि वो अपने अनुसार मार्शल आर्ट्स सीख सके। वो आगे बताता है कि मेरे पास 160 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स की स्किल्स है जिन्हें मैं काफी पहले से ही जानता हूँ। यह सुनकर अब टीचर वो उससे पूछने लगती है, वांग फेंग जब तुम खुद इतने सारे स्किल्स जानते हो तो फिर तुम खुद मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सीखते? इस पर वांग फेंग टीचर लुओ को बताता है, मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसे आगे नहीं ले जा पाता। वह आगे बताता है कि मार्शल आर्ट्स में मेरी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं काफी सारे मार्शल आर्ट्स स्किल्स की नॉलेज रखता हूँ। अब वांग फेंग की यह बात सुनकर टीचर लुओ भी उस पर इम्प्रेस हो गई थी और सोचती है कि वांग फेंग तो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। टीचर लुओ अब वांग फेंग से कहती है, जब हम लोग यहाँ से एकेडमी वापस जाएंगे तो तब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स हेल्पर के लिए असाइंड कर लूंगी। आप टीचर लुओ की इस बात पर वांग फेंग टीचर लुओ को मना कर देता है और कहता है कि वाइस प्रिंसिपल लुओ मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो उस पर टीचर लुओ कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इधर वांग फेंग अब काफी परेशान होता है क्योंकि टीचर लुओ और जिन मुई की फाइट की वजह से वहाँ के सारे टेंट्स जल चुके थे, इसीलिए उसे अब फिर से उन टेंट्स को बनाना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वांग फेंग उन सभी जले हुए टेंट्स को फिर से बना लेता है और अपना पसीना पोंछने लगता है कि तभी वहां पर उसके पास जिन मुई फिर से वापस आ जाती है और जिन मुई वहां आकर वांग फेंग को ध्यान से देखने लगती है और कहती है कि मैं तुम पे आधे घंटे से नजर रख रही थी कि तुम क्या करते थे और कहाँ कहाँ जाते थे। वह आप वांग फेंग से पूछती है कि तुम मार्शल आर्ट्स में इतने पीछे क्यों हो। इस पर आप वांग फेंग उसे देखकर सोचने लगता है कि मुझे इसके सामने कमजोर बनकर रहना होगा ताकि इसे मेरे बारे में पता ना चले। इसके बाद वो जिन मुई को बताता है, हमारी वाइस प्रिंसिपल लुओ फाइट करके पहले ही यहाँ से जा चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। इस पर जिन मुई ये कहते हुए नीचे आ जाती है कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास होने वाले हो। इसके बाद वो उसके पास आकर उसे अपने हाथों से टच करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर एक पावरफुल ऑरा महसूस हो रही है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। इसके बाद वो उस बात पर ध्यान नहीं देती है और वांग फेंग से आगे कहती है, हैंडसम बॉय मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ क्योंकि तुम्हें काफी सारे मार्शल आर्ट स्किल्स की नॉलेज है। इस पर आप वांग फेंग उसे बताता है, मुझे कई सारे मार्शल आर्ट स्किल्स की नॉलेज है लेकिन मैं मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो जिस पर जिन मुई उससे कहती है, चलो कोई बात नहीं कि तुम मार्शल आर्ट्स में अच्छे नहीं हो लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत ही प्यारी और शार्प है, क्योंकि उसने मेरे मून लाइटनिंग फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से पहचान लिया। वह आगे कहती है कि हैंडसम बॉय तुमने वाइस प्रिंसिपल लुओ को इंग यांग के बारे में बहुत ही जल्द समझा दिया जो कि बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं है और वाइस प्रिंसिपल लुओ तो तुमसे मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन इसके बारे में तुम्हें उससे बहुत ही ज्यादा पता है, इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें इंग यांग के रियल पावर में कहां से पता चला। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में एक एंशिएंट बुक में से पता चला था और उसकी वजह से ही मैं वाइस प्रिंसिपल लुओ को इंग यांग की रियल पावर के बारे में समझा पाया। इस पर जिन मुई उससे कहती है कि कुछ भी हो लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स के जानकारी में काफी आगे हो जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद वो आगे कहती है, हैंडसम बॉय, जब तुम्हें इतना सब कुछ मालूम ही है तो तब तुम्हें ये भी मालूम होगा कि सिल्वर टाइगर किंग के पास कौन कौन सी स्किल है, इसीलिए क्या तुम मुझे भी मार्शल आर्ट्स की स्किल सिखाओगे? इसके बाद वह एविल स्माइल देकर कहने लगती है, हैंडसम बॉय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और सिल्वर टाइगर किंग का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ तो फिर तुम मुझे जरूरी सिल्वर टाइगर किंग की स्किल्स सिखाओगे। आप जिनमुई की यह बात सुनकर वांग पेंग सोचने लगता है और मन ही मन कहता है कि मैं अभी इसके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ फाइट किया तो फिर ये मेरी पावर्स को देख लेगी, इसीलिए इसके साथ ही चलना होगा। इसके बाद वो जिनमुई से कहता है, हमारा सिल्वर टाइगर किंग अभी नहीं मरा, इसलिए वो मुझे बचाने जरूर आएगा। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होता है।